नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की बड़ी सुर्खियों पर डालते हैं। किसान मेला का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान सीमैप का कार्यक्रम। लखनऊ में 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन। 2 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र होगा शुरू। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी यूपी सरकार। 7.65 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। रामपुर पहुंचेंगे यूपी और उत्तराखंड के सीएम। राज्य मंत्री औलख के बेटे की शादी में शरीक होंगे योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज। एसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। जस्टिस रोहित रंजन की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। टीईटी पास किए बिना प्राथमिक शिक्षकों का नहीं किया जाए प्रमोशन। यूपी में एक बार फिर से मौसम ने ली करवट। कई जिलों में आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 4 फरवरी तक ऐसा ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है। सबसे पहले ये आपको बताते हैं, किसान मेला का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान सीमैप का कार्यक्रम होगा। पिकनिक स्पॉट रोड लखनऊ में 11 बजे कार्यक्रम होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान में कार्यक्रम की बात और पिकनिक स्पॉट रोड लखनऊ में 11 बजे कार्यक्रम होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त क्या अहम खबर आपको बता दें, लखनऊ से सीएम योगी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है ये आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये अहम कार्यक्रम है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। किसान मेला का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान सीमैप का कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त क्या अहम खबर, पिकनिक स्पॉट रोड लखनऊ में 11 बजे कार्यक्रम होगा। तो पिकनिक स्पॉट रोड लखनऊ में 11 बजे कार्यक्रम होने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, केंद्रीय औषधि एवं सघन कार्यक्रम में पहुंचेंगे। पिकनिक स्पॉट रोड लखनऊ में 11 बजे कार्यक्रम होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किसान मेला का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान सीमैप का कार्यक्रम है। बड़ी खबर, पिकनिक स्पॉट रोड लखनऊ में 11 बजे कार्यक्रम होगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, आज मुख्यमंत्री का क्या कुछ डे प्लान है, क्या शेड्यूल रहने वाला है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी मेला का उद्घाटन करते नजर आएंगे। साथ ही किसानों को एक बार फिर जो है बड़ी सौगात मिलने की आसार जो है वो नजर आने लगे, क्योंकि जहां एक तरफ से देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री जो है सीमैप कार्यक्रम करेंगे और सीमैप जो पिकनिक स्पॉट रोड है वहां पर 11 बजे शिरकत करते नजर आएंगे। साथ ही साथ जो केंद्रीय औषधि एवं संस्थान है पौधा है वहां पर पहुंचेंगे। यानी कि साथ ही किसान मेले का जो उद्घाटन होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव, तो कहीं ना कहीं जो इससे पहले अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया था, किसान नाराज थे सरकार से। लेकिन आज इस मेले के उद्घाटन का साफ तौर पे जो मकसद है, आने वाले समय में जिस तरीके से लोकसभा की महत्वपूर्ण कुछ सीटें हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर के आती है, तो निश्चित इस उद्घाटन के माध्यम से किसानों को बड़ी सौगात जो है मिल सकती है। इसके साथ ही साथ में कुछ नए चीजों का घोषणा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करते हुए नजर आए। यानी कि कहीं न कहीं एक बार फिर से जो है अपना वोट बैंक पूरी तरीके से मजबूत के लिए इस कार्यक्रम को मेले का शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ में कुछ नई चीजों की सौगात जो है वो किसानों को मिलने वाली है। यानी
सम्मान को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निरंतर जो है प्रयास कर रही है और लगातार उनके लिए कुछ नए नए प्रोविजन जो है वो सामने ला करके प्रस्तुत कर रही है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण होगा आज की उद्घाटन। जी, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आज का क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है। शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो पिकनिक स्पॉट रोड लखनऊ में 11 बजे कार्यक्रम होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से खबर। सीएम योगी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी जानकारी हमने आपको दी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज किसान मेला का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और रामपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1:30 बजे के लगभग तहसील बिलासपुर जाएंगे सीएम। शादी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के बेटे की शादी में शरीक होने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे तहसील बिलासपुर पहुंचने की बात सामने आ रही है। शादी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रामपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोपहर 1:30 बजे के लगभग पहुंचने की बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर दोपहर 1:30 बजे तहसीलपुर बिलासपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और शादी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। दोपहर 1:30 बजे के लगभग मुख्यमंत्री तहसील पहुंच जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बरेली से बताते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बरेली में चेंज ओवर। दोपहर 1:25 पर होगा चेंज ओवर। त्रिशूल एयरबेस पर करेंगे सीएम योगी चेंज ओवर और एयरबेस पर 5 से 10 मिनट तक रुकने की संभावना है। एयरबेस से बिलासपुर रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और एयरबेस से बिलासपुर रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। लगभग 5 से 10 मिनट तक एयरबेस पर रहने की संभावना जताई जा रही है। और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के बेटे की शादी समारोह में पहुंचेंगे। जिला प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं। त्रिशूल एयरबेस से सर्किट हाउस तक की तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और बरेली से खबर है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बरेली में चेंज ओवर होने की बात सामने आई है और त्रिशूल एयरबेस से सर्किट हाउस तक तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। शानू कुमार हमारे साथ में हमारे संवाददाता बरेली से जुड़ चुके हैं। शानू, त्रिशूल एयरबेस पर सीएम योगी चेंज ओवर करने वाले हैं। 5 से 10 मिनट बताया जा रहा है यहाँ पर रुक सकते हैं। कितनी तैयारियां हैं उनके सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर? देखिए, निश्चित तौर पे गरिमा, बरेली में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चेंज ओवर है और ये चेंज ओवर करीब 5 से 10 मिनट का रहने वाला है। चूंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का आज रामपुर के लिए दौरा है और रामपुर के जो तहसील है बिलासपुर वो वहां पर पहुंचेंगे और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं बलदेव सिंह औलख, उनके बेटे गुरप्रीत सिंह औलख की शादी समारोह में वो शिरकत करेंगे और शिरकत के लिए वो करीब बरेली जो एयरबेस है त्रिशूल एयरबेस वहां पर 1:20 पर वो पहुंच जाएंगे और वहां पर करीब 5 से 10 मिनट रुकेंगे। वहां बरेली की जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए या फिर जितने भी पदाधिकारी हैं वो उनका स्वागत करेंगे और त्रिशूल एयरबेस पर ही कुछ ही लोगों को अनुमति दी गई है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए और उनका आभार जताने के लिए। और उसके बाद करीब 10 मिनट रुकने के बाद वो रामपुर की बिलासपुर तहसील के लिए अपने ही हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाएंगे। वहां पर करीब 1 से 1.5 घंटा वो सीएम योगी आदित्यनाथ बिताने वाले हैं और उसके बाद बरेली के लिए वो वापस होंगे और बरेली त्रिशूल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए करीब 3
ठीक है, बिल्कुल। शानू बने रहेगा हमारे साथ में, हम आपके पास लौटेंगे और अहम जानकारी देने के लिए फिलहाल शुक्रिया, बने रहेगा हमारे साथ में। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बरेली से खबर सीएम योगी आदित्यनाथ का बरेली में चेंज ओवर होना है और 5 से 10 मिनट तक यहां पर रुकने की बात सामने आ रही है। तो लगभग 5 से 10 मिनट तक यहां पर रुक सकते हैं मुख्यमंत्री, और सुरक्षा के लिहाज से यहां पर पूरे इंतजाम जो है वो भी कर लिए गए हैं। त्रिशूल एयरबेस पर सीएम योगी चेंज ओवर करने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर 2 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी यूपी सरकार। 7.65 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। विधानसभा सत्र को लेकर लखनऊ में रूट डाइवर्ट किए जाने की बात सामने आई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7.65 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा सत्र को लेकर लखनऊ में रूट डायवर्जन भी किया जाएगा। 2 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। तो 2 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर, जहां पर बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और 7.65 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। संदीप मिश्रा हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, विधानसभा सत्र का एक तरफ इंतजार, लेकिन दूसरी ओर बजट भी पेश होगा, इसलिए लोगों की नजर इस सत्र पर बनी हुई है। क्या कुछ खास इस बार आम जनता को मिल सकता है इस यूपी सरकार के बजट में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करते हैं 24 और 25, इस वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो इस वित्तीय वर्ष में आम जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है योगी सरकार का इस बार का बजट, क्योंकि निश्चित तौर पे आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस बार का ये बजट जो है काफी खास होगा। इसके साथ ही साथ जो पर्यटक स्थल बनाए गए हैं वहां के लिए बहुत ज्यादा मंजूरी मिल सकती है। यानी कि इस बार के बजट की बात करें तो 75,000 करोड़ से अधिक का बजट जो है योगी सरकार पेश कर सकती है। आने वाले समय में अयोध्या का जिस तरीके से भव्य विकास हो रहा है, निश्चित तौर पे वहां के लिए एक महत्वपूर्ण बजट होगा। इसके साथ ही साथ जो बड़ी परियोजनाएं जो रुकी हुई हैं, जो निश्चित तौर पे जिससे जनता से जुड़ी जो परियोजनाएं, उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए योगी सरकार इस महत्वपूर्ण बजट को पेश कर सकती है। हालांकि इस बजट को लेकर के जिस तरीके से संशय बना हुआ है, और इसके साथ ही साथ जो पिछले वर्ष की अगर हम बजट की अगर बात करते हैं तो 6.95 करोड़ रुपए का जो है वो बजट जो है पास हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता को जो एक बड़ी सौगात योगी सरकार देना चाहती है, उसको लेकर के इस बजट की पेश होगा। यानी कि साफ है कि 1 तारीख से सर्वदलीय बैठक की शुरुआत होगी। उसके साथ ही साथ में अगर बात की जाए तो सत्र, विधानसभा सत्र को इसीलिए बुलाया गया है कि आने वाले समय में जिस तरीके से योगी सरकार उत्तर प्रदेश को संवारने को लेकर के एक भारी भरकम बजट जो है वो पेश करना चाहती है। आने वाले समय में जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं बेहतर लाभ मिल सके, जिससे उनका रोजगार मिल सके। तो इन सभी बिंदुओं को रखते हुए इस बार का योगी सरकार का जो बजट होगा वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाले समय में ध्यान देने वाली बात होगी कि इस बजट का कहां यूज होता है और कहां पे इसका जो है उपयोग किया जाता है। यानी कि काशी के जिस तरीके से विकास क्षेत्र चल रहा है, मथुरा के विकास क्षेत्र की बात चल रही है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस बजट का काफी लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल साफ तौर पर बताया जा रहा है कि काफी लाभकारी होगा और जनता की भी नजर इस बजट पर बनी हुई है। काफी खास इस बजट को माना जा रहा है। संदीप, और बताया यह भी जा रहा है कि 2 फरवरी से जब सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन क्योंकि 5 को बजट पेश होना है, इसलिए वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भी रहने वाली, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन की ओर से रूट डायवर्जन भी कर दिया गया। ऐसी कोई जानकारी मिली है क्या?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जब कभी विधानसभा सत्र की शुरुआत होती है तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही साथ में रूट डाइवर्जन, क्योंकि जो विधायक होते हैं वो वहां पहुंचते हैं, यानी कि अगर बात करें विधानसभा की, अगर बात करते हैं तो 402 विधानसभा है और इसके साथ ही साथ में 402 विधायक हैं, तो सभी विधायक अपने अपने काफिले के साथ में पहुंचते हैं विधानसभा के लिए। तो निश्चित तौर पर आने वाले वहां की डाइवर्जन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो काफिला होता है, लोगों की जो विधायकों की गाड़ी होती है वो रोड पे पार्क अनबन हो जाती है, जिसको लेकर के डाइवर्ट कर देते हैं, रूट को डाइवर्ट करते हैं, जिससे कि गाड़ी जो है अपनी निर्धारित स्थान पर पास हो। इसके साथ ही साथ आमजन मानुष के लिए रोड को बंद कर दिया जाता है जब विधानसभा का सत्र की शुरुआत होती है। यानी कि विधानसभा सत्र की अगर शुरुआत होती है तो निश्चित तौर पर डाइवर्ट तो रहेगा। इसके साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ विपक्ष जो है हंगामा करने के आसार में पूरी तरीके से लगा रहता है, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से योगी सरकार इस भारी भरकम बजट को पेश करेगी तो निश्चित तौर पे विपक्ष भी इस पे जो है आवाज उठाती हुई नजर आएगी। यानी कि साफ तौर पे जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सिलेंडर का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को एक बार फिर से जो है विपक्ष उठा सकता है। उसको लेकर के लगातार जो है मंथन जो है वो चालू है। यानी कि बहुत जल्द जो है समाजवादी पार्टी अपने विधायकों के साथ में एक बड़ी बैठक बुला सकते हैं। इसके साथ ही साथ में क्योंकि निश्चित तौर पे जो विधानसभा का सत्र होगा उस सत्र में कैसे आवाज उठानी है, किन मुद्दों को रखना है, इन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी भी निरंतर जो है अपने विधायकों से एक बार वार्तालाप करेगी और वार्तालाप करने के बाद से निष्कर्ष निकालेगी कि कहां पर चूक रही है और किन किन बिंदुओं को विधानसभा में उठाने हैं। बिल्कुल साफ तौर पर इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो रोड मैप है वो डाइवर्ट किए जाने की बात सामने आई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप, और अधिक जानकारी साझा करने के लिए दर्शकों के साथ में। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 5 फरवरी को बजट पेश करेगी यूपी सरकार। इसको लेकर तैयारियां भी से की जानी शुरू हो चुकी है। 7.65 लाख करोड़ का बजट यूपी सरकार की ओर से पेश किया जा सकता है। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता रहे हैं, विधानसभा सत्र को लेकर लखनऊ में रूट डाइवर्ट किए जाने की बात सामने आई है। तो अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर 2 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, और 5 फरवरी को बजट पेश किए जाने की बात सामने आई है। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी सरकार। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 7.65 लाख करोड़ का बजट सरकार पेश कर सकती है। और अगली बड़ी जानकारी बरेली से आपको हम बताते हैं, जहां माता पिता के हत्यारोपी बेटे को फांसी की सजा दिए जाने की बात सामने आई है। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत की गई कार्रवाई। सन 2020 में बेटे ने माता पिता की हत्या की थी। आरोपी दुर्वेश कुमार को मृत्यु दंड की सुनाई गई सजा। आरोपी पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। मीरगंज क्षेत्र के बहरोली गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। आरोपी दुर्वेश कुमार को मृत्यु दंड की सजा सुनाए जाने की बात सामने आई है। तो माता पिता का हत्यारोपी बेटा, जिसे अब सजा मिली है, सन 2020 में इस हत्यारोपी बेटे ने माता पिता को मौत के घाट उतारा था, लेकिन अब इसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आरोपी पर 10,000 का जुर्माना भी लगाए जाने की बात सामने आई है। मीरगंज क्षेत्र के बहरोली गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो यहां हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सन 2020 में बेटे ने माता पिता की हत्या की थी, लेकिन अब इसे सजा मिली है। आरोपी दुर्वेश को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। बरेली से खबर आपको हम बता दें, और अगली बड़ी जानकारी भी बरेली से ही सामने आ रही है, जहां पर सभी पुलों का होगा सेफ्टी ऑडिट। दशकों पुराने पुलों का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने रिपोर्ट मांगी है, और जर्जर पुल होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। तो जर्जर पुल होने पर संबंधित अधिकारी पर होगी कार्रवाई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी, जर्जर पुल होने पर कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई। बरेली से खबर, सभी पुलों का होगा सेफ्टी ऑडिट। तो सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। यह हम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी, दशकों पुराने पुलों का सेफ्टी ऑडिट किए जाने की बात सामने आई है।
तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर जर्जर पुल होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। बरेली से खबर, दशकों पुराने पुलों का होगा सेफ्टी ऑडिट। और बरेली से शानू कुमार हमारे साथ में, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। शानू, मंत्री जितिन प्रसाद ने रिपोर्ट भी मांग ली है और अब बताया जा रहा है कि जो जर्जर पुल है उन सब का सेफ्टी ऑडिट भी किया जाएगा और जो संबंधित अधिकारी हैं इन पर कार्रवाई भी होगी, यानी एक्शन मोड में मंत्री जी नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से गरिमा यूपी सरकार काम कर रही है उसी तरीके से कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं या फिर राज्य मंत्री की बात की जाए, कैबिनेट मंत्री की बात की जाए, वो भी एक्शन मोड में अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के अभी से ही कमर कस ली गई है। तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति उनका जो भाव है वो कहीं ना कहीं सरलता वाला दिखना चाहिए और उनको दिखाने का बारी आ चुकी है कि अब उन्हें काम किया भी है या नहीं किया है। तो उसी को लेकर के बरेली में की बात की जाए या पूरे यूपी की बात की जाए, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो दशकों पुराने पुल हैं उनका अब कहीं ना कहीं ऑडिट किया जाएगा और जो सेफ्टी ऑडिट यानी कि जो पुल है वो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार तो नहीं करेंगे जनता को, या फिर जो वो अच्छी तरीके से चल रहे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के बरेली का भी इसमें नाम है और खुद कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने जो है पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, उन्होंने बरेली के भी अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और जो पीडब्ल्यूडी चीफ है। हेलो जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। ठीक है शानू, साफ तौर पर यहाँ पर मंत्री जी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जर्जर पुल जो होने पर संबंधित अधिकारी हैं उन पर एक्शन भी लिया जाएगा, बताया जा रहा है, कार्रवाई भी की जा सकती है। शुक्रिया आपका शानू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर दशकों पुराने पुलों का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी। और अगली खबर आपको हम लखीमपुर खीरी से बताते हैं, जहां सपा ने 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उत्कर्ष वर्मा को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। उत्कर्ष वर्मा 2 बार रह चुके हैं सदर विधायक और धौरहरा से आनंद भदौरिया को प्रत्याशी बनाए जाने की बात सामने आई है। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखीमपुर खीरी से, जहां पर उत्कर्ष वर्मा 2 बार सदर विधायक रह चुके हैं और इनका नाम सामने आया है। इसके साथ ही धौरहरा की बात करें तो आनंद भदौरिया को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और जो सूची है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की वो पार्टी की ओर से जारी कर दी गई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, और उत्कर्ष वर्मा 2 बार रह चुके हैं सदर विधायक। तो उत्कर्ष वर्मा 2 बार सदर विधायक रह चुके हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे और समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी किए जाने की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।